ल एकछिन अब ध्यान दिएर सुनौ हामीहरूले हिजो पढेका कुराहरू मध्ये तिमीहरूलाई बताएका थिए एफ बराबर GMM/r² र एफ इक्वल टू एम गुणे जी। यो दुवैको अवस्थालाई हामी बुझेका थियौँ हैन। यो कस्तो अवस्थामा थियो भने मानु कुनै ग्रह अथवा उपग्रहको पिण्ड के छ त एम छ र कुनै वस्तु हैन कुनै वस्तु यहाँ एम पिन भएको वस्तु छ, ठीक छ, र एम पिन भएको वस्तु र त्यस ग्रह उपग्रहको रेडियस आर छ, रहन देऊ फरक पर्दैन। आर छ यस्तो अवस्थामा भन्नुको अर्थ हामी यसलाई यसरी बुझौँ न, एउटा ग्रह अथवा उपग्रहको पिण्ड के छ त एम छ, ठीक छ, र त्यसपछि त्यो ग्रहको रेडियस आर र त्यो कुनै पनि वस्तुले त्यो ग्रहलाई जुन तान्ने फोर्स हाम्रो एफ भएको अवस्थामा कति पिन भएको वस्तुलाई त एम पिन भएको वस्तुमा एफ इक्वल टू भन्नुको अर्थ एफ इक्वल टू यो कुरा हुन्छ। र कुनै वस्तुलाई जब पृथ्वीतिर जुन तानिरहेको हुन्छ एम पिन भएको वस्तुलाई त न्युटनको सेकेन्ड लको आधारमा हामीले के बुझेका थियौँ त एफ बराबर एमजी। अर्थात् हामी यो दुवै इक्वेसनको आधारमा हामीले के हिजो निकालेका थियौँ त कुनै पनि ग्रह अथवा उपग्रहले कुनै पनि ग्रह अथवा उपग्रहमा जुन कुनै वस्तुको लागि जुन गुरुत्व प्रवेग हुन्छ त्यो गुरुत्व प्रवेग जी बराबर के आउँछ त GM/r²। यहाँसम्मको कुरा हिजो हामीले छलफल गरेका थियौँ। यो कसरी आएको थियो त्यो कुरा तिमीहरूलाई म पढाएका थिएँ। यो र यो फर्मुलालाई हामी भाँचेर के गरेका थियौँ त यो कुरा निकालेका थियौँ, ठीक छ। आज हामी कुरा गर्छौँ यसपछिका जुन कुरा हुन्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब यहाँ एकदम तिमीहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा आउँछ। त मतलब हाम्रो हिजोसम्मको जुन कुरा थियो के थियो त जी बराबर GM/r²। अब GM/r² मा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, अब सुन्ने प्रयास गर। हाम्रो जुन गुरुत्व प्रवेग हो हैन, अब यो गुरुत्व प्रवेग जुन छ नि, अब तिमी यो इक्वेसनमा कुनै पनि ग्रहको जस्तै पृथ्वीको निकाल्नु छ, बृहस्पतिको निकाल्नु छ, कुनै पनि ग्रह अथवा उपग्रहको हामी के निकाल्न सक्छौँ त गुरुत्व प्रवेग। जस्तै तिमीहरूलाई हिजो अस्तिको क्लासमा के बताएका थिए त हामीहरू के त प्र्याक्टिकली देखाएको थियो कि कुनै वस्तुलाई जब हावालाई हटाएर कुनै वस्तुलाई हामी जब के त पृथ्वीको सतहतिर झार्छौँ अथवा जुन ग्रहमा पनि यदि हामी जस्तै हामी पृथ्वीको इक्जाम्पल दिएका थियौँ त कुनै वस्तुलाई स्वतन्त्र रूपमा जब हामी छोड्छौँ त हामीले के त यो एक्सपेरिमेन्टली के देखाएको थियो भने कि त्यो वस्तु आफ्नो गतिमा प्रत्येक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा परिवर्तन गर्दै तल झर्छ। हामी यो कुरा बुझेको थियौँ। त यो कुरा त हाम्रो एक्सपेरिमेन्टली बुझेको थियो। तर तिमीलाई आज म बताउँछु यो जी जुन छ नि हाम्रो पृथ्वीमा जीको भेल्यु कति आएको थियो त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एभरेजमा आएका थियो हैन। अब तिमीहरू यो भेल्यु यो जुन इक्वेसन छ नि यो इक्वेसनमा जीको मान दिन्छौ। जस्तै तिमीलाई पृथ्वीको निकाल्नु छ त पृथ्वीको मास दिन्छौ र पृथ्वीको अर्धव्यास दिन्छौ त त्यहाँ एभरेजमा जीको मान 9.8 आउँछ। कुरा बुझेको बुझेन? हामी यो फर्मुलामा अब थ्योरेटिकली यसलाई पनि बुझ्न सक्छौँ जुन कुरा हामी एक्सपेरिमेन्टली हिजो अस्तिको क्लासमा बुझेका थियौँ। कुरा बुझेको बुझेन? भन्नुको अर्थ अब यो फर्मुलामा हामीहरूले कुनै पनि ग्रह अथवा उपग्रहको के निकाल्न सक्छौँ त गुरुत्व प्रवेग। यो जी भनेको के हो त गुरुत्व प्रवेग। यो जी भनेको गुरुत्व आकर्षण अचर अंग हो जसको बारेमा तिमीहरूलाई म फर्स्टै क्लास सेकेन्डै क्लासमा बताइदिएछु। यम भनेको जुन ग्रहको हामीलाई गुरुत्व प्रवेग निकाल्नु पर्छ त्यो ग्रहको पिण्डलाई अथवा उपग्रह छ त्यो उपग्रहको पिण्डलाई। आर भनेको त्यही सम्बन्धित ग्रह अथवा उपग्रहको अर्धव्यास। भन्नुको अर्थ हामी यो फर्मुलालाई युज गरेर के गर्न सक्छौँ त कुनै पनि ग्रह अथवा उपग्रहको के निकाल्न सक्छौँ त के निकाल्न सक्छौ? तिमीहरू पढ्न आउँछ कि आउँदैन? कथी निकाल सके? ये कथी है तो के लाने बहुत रही छे एकटा के इंतजार कर के कहते तो वही के साथ साथ हमहूँ कह देवे ओते निक से कहते रहे ओहि इंतजार करते फीत लहराबैत रहे ए फुसुर फुसुर कुरा बुझ्यो। यहाँसम्मको कुरा त थाहा छ नि तिमीहरूलाई। अब यहाँबाट हामी एक्स्ट्रा कुरा गर्छौँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिनुहोस् न। अब खाली शरीर के मात्रै रहेछ क्लासमा रखने यहाँ सर मन कतऽ रह्यो? अब ल त अब आज हामी प्रुभ गर्न गइरहेछौँ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब जी जुन छ जै जी के बारे में छोटका जी के बारे में अपना सब पढ़े जा रहा है। अब ये छोटका जी के वैल्यू फरक ठाव में फरक होते तो कैला होते तो सबसे पहले वो जी सबसे कथी पर पूर्ण रूप से कथी पर निर्भर रहे
जे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना सब गुरुत्व प्रवेग के बात के लिए वो गुरुत्व प्रवेग कथी पर निर्भर रही तो पहिने निर्भर रहे वाला बात पर तो ना तो अपना जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर कहली तो से कहबी सर बड़का एम पर आर पर डिपेंड रही है ना, हिसाब से कहबी। लेकिन एकर मेनली जे मान फरक आवे के कारण पृथ्वी में अलग अलग ठाव पर एकर मान फरक आवे के कारण तै पर से सब ग्रह में एकर वैल्यू के परिवर्तन होय के कारण सब पर मेनली अगर एकटा ग्रह के बात करबे अपना सब जेना हम पृथ्वी पर छी तभी तब मान के चलो अभी तो अपना सब नेपाल के तराई एरिया में छी, लक्ष्मीपुर गांव में छी एक के लागी, ठीक है। हम अइए से पहाड़ में जबै है ना, अइए से चाहे दोसर देश में जबै, कनाडा में गेलिए तो अब वही जी के वैल्यू में परिवर्तन होती कि नहीं होते, जबकि पृथ्वी तो एकेटा है ना, तो अगर वही परिवर्तन होते कई लाते ओकरा सबके पछाड़ी के रीजन कथी हो सके हमें एकरा सबके बारे में बुझै छी। ल तो अइले समय हामीले छलफल गरेका कुरा मध्ये के थियो त यो एम पिन भएको र यो हाम्रो के थियो त आर थियो। यस्तो अवस्थामा आयो ग्रहको के त उपग्रहको के त मास भनेको एम भएको अवस्थामा हामीले जी बराबर अहिले के इक्वेसन निकाल्यो त जीएम बाई आर स्क्वायर। अब तिमीहरूलाई म एउटा कुरा सोध्छु, जस्तै मानौँ कि अब यो जी र जी जुन क्याप स्मल जी जुन छ अब यो स्मल जी वास्तवमा केमा निर्भर रहन्छ हैन, यसलाई बुझ्नको लागि तिमीहरूलाई म सिम्पल भाषामा बुझाउन प्रयास गर्छु। जस्तै म एकछिनको लागि पृथ्वीमा छु, म कहाँ छु त पृथ्वीमा, त पृथ्वी त पूर्ण रूपले गोलाकार छैन, हुनको लागि पृथ्वीको आकार त जोइडिक शेप हो, तिमीहरूलाई बताएका थिए छ्यास्मिस आकार, तर पनि के हुन्छ त विभिन्न प्रकारको मानहरूलाई निकाल्नु पर्दाखेरि हामीले पृथ्वीलाई के मानेछौँ त यस्तो टाइपले मानेको छ होइन कि यो पृथ्वीको यो वाला पाटली के छ त थ्याप्चिएको छ अनि यो वाला भाग के छ त फैलिएको छ। कुरा बुझ्यो, पृथ्वी यस्तो मतलब बीचको भाग अलि थ्याप्चिएको छ अनि साइडको भाग के छ त अलि फुकेको बाद अलि फैलिएको छ। कुरा बुझेको होइन? अब दिमाग लगाऊ त, अब यहाँ सोच्नु पर्ने कुरा आउँछ पृथ्वीको म जुन सुकै भागमा गए पनि पृथ्वीको पिण्डमा परिवर्तन आउँछ। जस्तै म अहिले नेपालमा छु त पृथ्वीको जुन पिण्ड छ केही त पिण्ड होला, अब म यहाँबाट गइहाल्छु के त अमेरिकामा, त अमेरिकामा गएपछि पृथ्वीको पिण्डमा परिवर्तन भइहाल्छ। जुन सुकै ठाउँमा गए पृथ्वीको पिण्ड त त्यहीँ रहन्छ नि, रहन्छ कि रहँदैन त्यो कुरा भन्छ। हामी जहाँ गए तापनि पृथ्वीको पिण्डमा परिवर्तन आउँदैन। त एउटा कुरा भन्छ यो इक्वेसनबाट हामीले के देखिरहेछौँ भने सबभन्दा पहिले यो जीको भ्यालु त हरेक वस्तुको लागि जीको भ्यालुमा कहिले पनि परिवर्तन आउँछ। यो जीको भ्यालु जुन सुकै अवस्थामा के हुन्छ त हाम्रो त्यतिकै हुन्छ। जुन 6.67 × 10⁻11 को कुरा हामी गर्थ्यौँ त्यो कुरा। ल एउटा म सिंगल ग्रहको कुरा गर्छु, जब म एउटा पार्टिकुलर प्लानेट्सको कुरा गर्छु, म जस्तै म पृथ्वीको कुरा गरिरहेको छु त पृथ्वीको कुरा गर्ने क्रममा पृथ्वीको कुनै ठाउँमा गएपछि त्यसको पिण्डमा परिवर्तन आउँछ आउँदैन, पिण्डमा परिवर्तन आउँछ आउँदैन। त न त यो परिवर्तन भइरहेछ एउटा सिंगल ग्रहको लागि न त पिण्ड परिवर्तन भइरहेछ। अब कुरा आयो के को त रेडियसको। अब हामी रेडियसमा विचार गर्छौँ, कुरा बुझेको होइन? त अब रेडियसमा विचार गर्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा भन्छ, जब जी र एमलाई केलाई त यो इक्वेसनमा एउटा निश्चित ग्रहको लागि केलाई त जी त अलरेडी कन्स्टेन्ट छँदैछ, अहिले एम पनि कन्स्टेन्ट छ भन्ने कुराको बारेमा तिमीहरूले म के सम्झाउन प्रयास गरेछु। जस्तै म पृथ्वीको कुनै ठाउँमा, जस्तै म मङ्गल ग्रहमा छु त मङ्गल ग्रहको कुनै कुनामा गएपछि मङ्गल ग्रहको पिण्डमा परिवर्तन आउँछ आउँदैन भन्नुको अर्थ हाम्रो, अथवा म पृथ्वीकै कुरा गर्छु अहिले त त्यसमा पनि त्यही कुरा हामीले हेऱ्यौँ। त यहाँ जी र केलाई त एमलाई के गर्दा त कन्स्टेन्ट राख्दा होइन, अस्थिर राख्दा, कन्स्टेन्ट राख्दा जी र एमलाई जब हामी कन्स्टेन्ट राख्छौँ, अब दिमाग लगाउन जी र एमलाई, अब जी त अलरेडी पहिलेदेखि कन्स्टेन्टै हो, ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट, एमलाई म कन्स्टेन्ट राखेको छु। यसको मतलब तिमीहरू बुझेछ नि? जेना हम पृथ्वी पर अलग अलग ठाउँ में गुरुत्व प्रवेग के मान निकाले चाहबे, लेकिन पृथ्वी में कोनो ठाउँ पर गुरुत्व प्रवेग के मान निकाले चाहबे तो एम तो पृथ्वी के देवी की फरक दे तो मैंने पृथ्वी के कोनो ठाउँ पर निकालबे तो एम के वैल्यू तो उहे रहते, तो एक लगे एम मतलब एक प्रकार से कांस्टेंट कर दिली। तो एहन अवस्था में आप कहूँ तो अ जी के आर के बीच में केहन संबंध देखा रहा है? सबके समानुपातिक कि व्युत्क्रमानुपातिक? समानुपातिक। अहाँ सबके एक बात कहूँ तो जब एकरा सबके ई तो नीचा में है ऊपर में है, सोचे वाला बात नहीं। अहाँ सबको उतने दिन पढ़ा दी तै के बाद यहाँ के ना, अब अहाँ के केना सुनू, गलती के बेसी सुनबी ना, बात में गल ई तो देखे के बुझा रहा है नहीं बुझा रहा है, ई ऊपर में है कथी बेहतर नीचा में है। तो अब अ दोनों के कांस्टेंट कर दिली अपना सब, अ दोनों के कांस्टेंट कर दिली तो जी आ आर के रिलेशन। अब यहाँ बाट के तो जी र आर, आर में पनि के तो आर को स्क्वायर,
आर मात्रै न के त आर को स्क्वायर। त यस प्रकारले अब हामीले बुझ्न सक्छौं कि जी र आर बीचको रिलेसन के छ त व्युत्क्रम अनुपातिक छ। अर्थात् कुनै पनि ग्रह अथवा उपग्रहमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग त्यस ग्रह अथवा उपग्रहको अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रम अनुपातिक सम्बन्ध राख्छ। अब तिमीलाई सोध्छ जी र आर बीचको सम्बन्ध के भयो त व्युत्क्रम अनुपातिक। तर भन्नको लागि हामी के भन्यौं त कुनै पनि ग्रह अथवा उपग्रहमा कुनै वस्तुको लागि जुन गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ अब यो गुरुत्व प्रवेग त्यही ग्रह अथवा उपग्रहको केसँग त अर्धव्यासको वर्गसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ त व्युत्क्रम अनुपातिक। कहिलेकाहीँ तिमीलाई भन्छ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर प्रमाणित गर्नको लागि भन्छ। त हामी माथिको जुन तिमीहरूलाई हिजो लेखाए थिए हैन त्यो कुरालाई अलि पनि देखाइदिने हैन, अथवा तिमी डाइरेक्टली भन्न सक्छौ कि वी नो जी बराबर जीएम बाई आर स्क्वायर। अनि अब त्यस्तो अवस्थामा जी र एमलाई कन्स्टेन्ट राख्दाखेरि हाम्रो जी र आर स्क्वायरको बिचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ त। अब यहाँ अलि यो बढी यदि तीन मार्कमा सोधिदियो त तिमी के गर्ने त पहिले जी बराबर जीएम बाई आर स्क्वायरको कन्डिसनलाई देखाइदिने अनि त्यसपछि यो कुरा भन्ने। कहीँ दुई मार्कमा सोच त यो फिगर कोरेर यो फिगरबाट यो आउँछ भाषामा कहीँ लेख्नु पर्ने हुन्छ त लेखिदिने कुरा बुझ्यो। यो फिगरबाट यो कुरा हामी हिजो प्रमाणित गरेकै थियो र त्यसपछि जी र एमलाई कन्स्टेन्ट राख्दा त तिमीहरूलाई एमलाई कन्स्टेन्ट राख्नुपर्नेको रिजन म अहिले बताएको छु हैन। फेरि एउटा कुरा भन् त हामी अलग अलग ग्रहको लागि लिन्छौँ त फेरि एम कन्स्टेन्ट रहन्छ। जना एक बार हम पृथ्वी में निकाल लिए एक बार मंगल ग्रह पर निकाल लिए जी के मान तो ये एम के मान फर्क बहुत है कि सेम रहता है। तो वही अवस्था के बात हम नहीं कहिए क्या कि अगर वही अवस्था में फिर गुरुत्व प्रवेग कथी पर यमो पर डिपेंड पड़ते। लेकिन एक ग्रह में अगर अलग अलग ठाव पर निकालबे एक ग्रह में अगर अलग अलग ठाव पर निकालबे तो जी के मान फर्क रहते कि सेम रहते फर्क रहते आ एम के वैल्यू तो सेम रहते कि फर्क रह सके सेम रहते क्या हम एक ग्रह पर छी न। लेकिन अब अहाँ सबके दिमाग में सर फर्क अति कैला तो आर के कारण से कहलिए तो अगर फर्क नहीं होते लेकिन फर्क अति कैला तक रीजन सबसे पहले अपना सभी बुझली कि ये दोनों के संबंध में तो कोनो डाउट ना बना सके। अये से बहुत सारा क्वेश्चन बनावे के सिखाए वहाँ सबके अब माने अई चैप्टर में रीजनेबल क्वेश्चन कारण क्वेश्चन जो कोई चीज़ सही से बनती है। अब अहाँ एना बुझू कि जैया आर के वैल्यू बेसी होते ते जी की वैल्यू कम आ जैया आर के वैल्यू कम होते ते जी की वैल्यू बेसी। आप तो अहाँ सबको होते काल से तो हम ये देखलिए कि पिंड कतू जब तक परिवर्तन नहीं होते तो आरो परिवर्तन नहीं हो चाहिए ना। जना अहाँ सब पढ़ने छिए अगर कोनो वस्तु गोल है वृत्ते पढ़ने छी ठीक है तो वृत्त में कथी पढ़ने अगर मान चलू सेंटर पॉइंट है तो एगो वृत्त में अगर 1 लाख हम कथी बनबे तो रेडियस बनबे तो सब रेडियस एक दूसरे से बराबर रहे कि फर्क रहे। एक वृत्त में अगर 1000 रेडियस है तो वृत्त वो रेडियस सब एक आपस में सबके जो लंबाई हुई से सेम हुई कि फर्क हुई कौन फर्क हुई कि सेम हुई फर्क हुई 10 में पढ़ यहाँ सर वही पर बात करी कि पगल भी सब कहीं के नहीं एगो बात कहूँ तो एगो वृत्त लेबे आ वही में सेंटर पॉइंट है में 1 लाख से बेसी अगर अपना सब रेडियस तनबे ये सब एक दूसरे से बराबर रहते कि नहीं रहते सब तो एक मान के चलो एक रंग के चाँप पर बनल है ना नहीं रही बनल। अहाँ सब तो पढ़ने छी ना चाहे विभिन्न प्रकार के अहाँ सब साध्य सब पढ़बे तो वही अहाँ के सब काम लगते कि नहीं लगते। जना अभी ट्रेंगल में दोनों भुजा बराबर होते क्या बराबर होते क्या कि एवटे वृत्त में भएको रेडियस आपस में बराबर भएको जना हमरा अई त्रिभुज के समधि बाहु त्रिभुज प्रूव करे के है तो उन अवस्था में कर सके छी अपना सभी साध्य में ये चीज़ नहीं ले सके छी। एवटे वृत्त में भएको दुईटा के तो अर्धव्यास बराबर भएकोले गर्दा यो भुजा के हुन्छ बराबर हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यो एउटा कस्तो त्रिभुज हो त समधि बाहु त्रिभुज नहीं पढ्ने छी यहाँ सब ल वृत्त में चाहे यस्तो टाइपको कुरा तिमीहरूलाई आउँछ नै यो कुरा तिमी सधैँदेखि पढ्दै आएको छौ कि कोनो भी अगर गोलाकार वस्तु है माने वृत्ताकार टाइप के है तो ओकरा में अगर 1 लाख से बेसी कतनो रहती न कतनो रेडियस तो सब रेडियस तो बराबरे रहती न कैला कि तो एक निश्चित चाप में कोरल रही सिंपल बात यहाँ सब कह के देख सकै छी चाहे बुझबे करै छी नहीं बुझ से बाते नहीं तो आब अहाँ कहू तो अभी तो अहाँ कहली सर पिंड तो बराबर है तो हम कतू जब तो रेडियसो बराबर हो सकी न अगर हम पृथ्वी के कोनो कोना पे तो रेडियसो बराबर होते कि नहीं होते। लेकिन गलत बात है नहीं होते कभी कैला होते पृथ्वी है ना जब पूर्ण रूप से गोलाकार है तो एकदम होती ना लेकिन पृथ्वी तो गोलाकार तो नहीं ना आ पृथ्वी गोलाकार नहीं हो है तो पिंड तो बराबर होते पिंड में थोड़ा ही फर्क पड़ जाता है वही रहती ना लेकिन रेडियस में प्रॉब्लम होती रेडियस में फर्क पन होते तो अब वो रेडियस में फर्क होते तेकरा बारे में हम छलफल करे जा रहा छी आ वही रेडियसे के कारण से केकर मन में परिवर्तन होती अहाँ के था जी के छोटका जी के मन में परिवर्तन समझ में आयल कि अगर एक बात कहूँ तो पृथ्वी से पूर्ण रूप से गोलाकार रह जीते तो हमरा एते कुछ कहे के जरूरी नहीं पड़ते क्या कतू जाओ जी के वैल्यू एवरेज में 9.8 है एवरेज कथी सब तर उतने होते लेकिन अपना सब एवरेज में कहे छे कि मतलब अलग अलग ठाव पर तो फर्क होते कनिको में कनिको तो परिवर्तन होते तो जी के वैल्यू के परिवर्तन हो के मुख्य कारक तत्व के वैल्यू से कहूँ तो
हाँ आर भेलै, माने संबंधित ग्रह उपग्रह के अर्धव्यास भेलै। आब अहाँके हम देखबै छी कि जी के मान आर के कारण से केना फरक भऽ जाइ है। आ ओहो बुझै छी कि सर आर के स्क्वायर जो व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है जी आ आर पढ़ली कि नहीं पढ़ली, एहि चीज से तऽ अपना सबके ये देखली ना। तऽ आब हम अहाँके देखबै छी कि जी के वैल्यू आर के कारण से केना फरक भऽ जाइ है, यम के कारण से नहीं हुई एगो सिंगल ग्रह के लागी। अब वो चीज़ के हम प्रूव करके देखबै छी अहाँके। तो सबसे पहले मान के चलिए पृथ्वी कथी तो पृथ्वी के ऊपर का वाला भाग जैसे थेपचल है कहीं आ साइड वाला भाग जैसे कथी अहाँके फैलल है। तो आब अगर पृथ्वी के सेंटर भेलै, ठीक है, तो एहि वाला एक अपना सब लाइन तनी छै, ठीक, इनका ध्यान से देखो। एक अर्धव्यास निकालै छियै एहि क्षेत्र में आ एहि क्षेत्र में, जेना एहि वाला लाइन के अपना सब अहाँके था पृथ्वी के ठेक के उत्तरी आ दक्षिण ध्रुव में जो बाँटी ना, जो ठेक के बिचला जो सबसे अथी लाइन रहे ओकरा भूमध्य रेखा कहै छै, था होइत अहाँ सबके। एकरा कथी कहै छै अपना सब, अहाँ सब सामाजिको में पढ़ेबी बा सब। ई भऽ गेलै अहाँके कोन रेखा तऽ भूमध्य रेखा। एकरा अपना सब इक्वेटर कहै छियै, जे पृथ्वी के उत्तरी आ दक्षिणी ध्रुव में डिवाइड करी है। समझ में आयल कि नहीं से कहू तऽ ई तऽ अहाँ सब पढ़ने छी ना। ई पूर्ण रूप से गोलाकार होइ से था अहाँ सबके, ई जे होई ना ई बुझाए ना सीधा टाइप ना, लेकिन अगर मान के चलो ई गोला रहते तो ये एना के गेल रही तो गोलाकार भेलै कि नहीं भेलै, ठीक के बीचे बीचे गेल रही। एकरा अपना सब अक्षांश कहै छी कि देशांतर कहै छै कहू तऽ स्थानांतरण। अक्षांश की देशांतर सुन था अक्षांश कहे तो अपना ठेका मने कॉन्फिडेंट नाम के चीज ना हो पढ़ल भी सब यहाँ से देखियो। तो ई जो ई रेखा हुई ना, ये अक्षांश बुझ लेबै कि पृथ्वी के सबसे बड़का अक्षांश है। ऐसे बड़का अक्षांश कोनो नहीं होते, ठेक के बीच बीच गेल रही। अगर मान के अहुओ से गेल है, अहुओ से गेल है तो ये सब तो कतनो कभी तो छोटे होते नहीं होते, छोटे से कहू तऽ जेना एक गोल वस्तु है, एक ठेक के बीच में आ गई तो ये सबसे बड़का तो ही भऽ गेलै ना। अब वो ऐसे कहीं ऊपर ना तो वैसे छोटे होते कि नहीं, तो बड़का होते से कहू तऽ सिंपल सा बात है। एक बारे में अहाँ सब सोशल में ग्लोब जो देखबै ना, तो ग्लोब में इमेजनरी लाइन सब जो तानल रहे है ना, तो एक अक्षांश रहे, एगो कथी रही अहाँके अर्धवृत्ताकार वाला जो रहे एना करके गेल रहे, अर्धवृत्ताकार टाइप के रहे, ऊपर से एना करके ई वाला सब एना नहीं गेल रहे, एना करके एना करके। तो ई कथी रही से बुझ ना, ई देशांतर रहे। एक से टाइम निकली है, एक से दूरी निकली है। एते बार अपना सब ओते नहीं बुझू, पहिने किनका एहि पर ध्यान दऽ दियौ किनका। एक चीज किनका ध्यान से सुनू, तो ई लाइन भूमध्य रेखा भऽ गेलै, एकरा अपना सब ध्रुवीय रेखा कहि सकै छियै। ई वाला जे पार्ट हवे है ना, कनिका ध्यान से देखू तो ई भऽ गेल पृथ्वी के कथी केने तऽ अहाँके ई कथी केने तऽ उत्तरी दक्षिण ध्रुव में डिवाइड केने है। आई वाला लाइन कथी केने तऽ मतलब एक ईस्ट आ वेस्ट में बुझू कि डिवाइड केने है एक प्रकार से। हाँ, ई तो भेल उत्तरी आ दक्षिणी में कथी के डिवाइड केने के तऽ भूमध्य रेखा। अब एहि में कनिका ध्यान से देखे ला बात है, अहू में तो रेडियस होली ना, अहू में रेडियस है कि नहीं, जेना ई सेंटर पॉइंट है तो ई रेडियस भेलै कि नहीं से कहू तऽ ई रेडियस भेलै कि नहीं, रेडियस ई सब रेडियस है कि नहीं से कहू ना। कैला कि यहाँ सब पढ़ने रेडियस अथी केकरा कहै है, सेंटर पॉइंट देखी लिए परिधि सम को दूरी लाई अर्धव्यास बनी से। सेंटर देखी परिधि सम, सेंटर देखी परिधि सम। आब एहि में अहाँ सबके बुझे वाला बात कथी आ गए, जेना हम एहि वृत्त में कहने चली सब रेडियस से सब बराबर है, लेकिन अहाँ सबके कोनो एंगल से बुझा रहा है कि ई रेडियस आ ई रेडियस बराबर है से के छोट लग या के नंबर से कहू तो ऊ है ना। ई कहियो ना भूमध्य रेखा के जो अर्धव्यास से कथी तो केकरा तुलना में, हाँ, तो अपना सब एना एक शॉर्टकट में नाम लिख सके छिए। ई तो एक अपना सब इंग्लिश में कथी कही तो इक्वेटर कहे, कथी कही तो इक्वेटर के ई से जना दै छियै। तो ई भऽ गेलै रेडियस ऑफ इक्वेटर ने, रेडियस ऑफ माने इक्वेटर ई केकर रेडियस है तो इक्वेटर के, आ ई भऽ गेलै एकरा अपना सब आर आ पी से जना दै छियै, माने पोल के रेडियस। आ ई भऽ गेलै इक्वेटर के रेडियस। आब कहू तो ई दुनू लाइन के बारे में बुझ गेली, जेना ई भऽ गेलै कथी के रेडियस था इक्वेटर के, ई भेलै पोल के। जेना ई उत्तरी ध्रुव है, आ ई कथी तो दक्षिणी ध्रुव के। पढ़ने छी ना अहाँ सब लो। आब कहीं में ध्यान देबै, एकरा ई चीज हम लिखबै तो गलती है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, ई गलती की ठीक है। अब इहो नहीं बुझू तक ये देखा नहीं रहा, ई बड़का की छोटे से कहू तो आई कथी है, तो वह बात ये लिखने छी गलती लिखने छी कि ठीक नहीं से कहू ना। अहाँ सब कभियो कल पीत लहरा के राखि दैत रहै छी, छोट छोट बात नहीं बुझ रहे। ई आर ई माने रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन कथी है, रेडियस ऑफ इक्वेटर है से कही हम बड़का छी केकरा से तो आर पी से।
मतलब कन्फ्यूज छी कि गलती है। आब कनिका शान से सुनब अहाँ, भऽ गेलै अहाँ सब बहुते बाजि लेली। अहाँ सबके हम एहिसँ पहिनहु समझेने रही, ई एहि के मतलब ग्रेटर देन होई के मतलब लेस देन होई है। आ कथू अगर नहीं जानी ना तो कम से कम कोम्हर मुँहे मुँह बने, कोम्हर मुँहे मुँह बने, देखियो तो एम्हर मुँहे, तो जेम्हर मुँहे मुँह बने से कहते हम बड़का छी, जे हम ओकरा तरफ छी, तो एम्हर मुँहे मुँह बने तो ई बड़का भेलै, तो ई छोट भऽ गेलै, तो गलत बात है कि ठीक बात है? तो फिर अहाँ सब गलती कैला कहलिए से कहू, कैला अहाँ ठीक है कि हम कभी गलती अथी बेसी पूछबी तो अहाँ गलती कह देबै। अहाँ सब छोट छोट बात नहीं बुझी, वही पता नहीं बुझे। ई छोट एकदम छोट बात है, आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, ई बेसी है ई कम, तो ये भी ठीक बात लिखल है, बुझली कोई ई आर ई जे कथी मने रेडियस ऑफ इक्वेटर बड़का है तुलना में, तो रेडियस ऑफ पोल के तुलना में। आब एक बात अहाँ सब कहू, अगर कोनो आदमी अइए ठाढ़ भेल है एहि क्षेत्र में ध्रुवीय, ई भऽ गेलै सर ई भूमध्य रेखीय क्षेत्र भऽ गेलै, एहि क्षेत्र के कोन क्षेत्र कहबी तऽ भूमध्य रेखीय, भूमध्य भू सुनू आब अहो तऽ देश सब होते, कोनो देश सब होते ने, तो ई भऽ गेलै अहाँके भूमध्य रेखीय क्षेत्र जे एहि ठाँव के कहबै। आ एम्हर के जे ठाँव भऽ गेलै जेना ई भऽ गेलै, ई सब भऽ गेलै, ई सब कथी बोल से कहू तऽ ध्रुवीय क्षेत्र भऽ गेलै। कथी बोलता अहाँके ध्रुवीय क्षेत्र। कनिका ध्यान से सुनू अहाँ सब, से छोट छोट बात सब नहीं बुझैत रहै छै, बेसी नहीं बुझू, सब कुछ पर अबै छी। देखियौ ने अहाँके माइंड कथी कहि रहल है, छोट छोट बात नहीं बुझी। मैथ पढ़ाबै छी, मैथ नहीं साइंस में, अभी तो पूरे सोशल के बात होती है अगर चाहबी तो, है ना, बहुत सारा बात अहाँके मैथमेटिकल होते, ये सब तो बुझे पड़ली ना। एक चीज के ध्यान सुनो, तो ये भऽ गेलै अहाँके ध्रुवीय क्षेत्र, ये भऽ गेलै अहाँके भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो अहाँ सब अभी तक कथी बुझलिए कि सर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो अर्धव्यास है ना, से ध्रुवीय क्षेत्र के अर्धव्यास के तुलना में बड़का है कि नहीं बड़का। आब अहाँ सब विचार करियौ तो, अगर कोनो आदमी एहि ठाँव पर ठाढ़ भेल है आ कोनो आदमी एहि वाला देश में ठाढ़ भेल, जेना कनाडा तनाडा होते कोनो देश मान के चलू, तो अब एहि दुनू ठाँव में, दुनू तो पृथ्वी के फर्क है, तो एहि दुनू ठाँव में जी के मान कतऽ बेसी होके चांस रहते हैं, सोचू तो ध्रुवीय क्षेत्र में जी के मान बेसी होते कि इक्वेटर में बेसी होते? अइया अभी तो हम अहाँ सबके एगो बात पढ़ने छलिए कि आर के रिलेशन जी जोड़े व्युत्क्रमानुपातिक है। एहि के मतलब ई भेल छलिए कि जइया जइया आर के वैल्यू बेसी होती तैया तैया जी के वैल्यू कम होती। तो इतनो दिमाग नहीं लगाबू छी अहाँ सब, तो अइया आर के वैल्यू बेसी कि कम है से कहू तो, एकरा तुलना में तो आर बेसी नहीं है। देखिए सोचो ना, ये एते दूर में है, इतने दूर में है, तो कहीं ना कहीं ये आर के वैल्यू तो बेसी है। तो जइया आर के वैल्यू बेसी भऽ गेलै, तो एहि इक्वेशन के हिसाब से, एहि संबंध के हिसाब से ये पक्का जी के वैल्यू कम होती। तो आब अहाँ के क्वेश्चन पूछ देते है ना, ध्रुवीय क्षेत्र को तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गुरुत्व प्रवेग को मान कम हुन्छ, तो कैला कम हुँदैन कहि देबै, किनभने कथी कहबै यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में जुन अर्धव्यास छ त्यसको तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्र को अर्धव्यास के छ त ठुलो छ, जबकि गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यास बीच व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ, अर्थात जहाँ जहाँ के त आर बढ़े हुन्छ त्यहाँ जी के वैल्यू कम हुन्छ। तो याद रखब अइए कभी भी जी के वैल्यू कथी त कम होते। तो अब अइए अहाँ के था अगर अइए के जे आर के रियल आर के लग के जे जी के वैल्यू निकालबै, तो अइए जी के वैल्यू कते से बुझिए, अइए जी के वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते। ई कथी के जी के वैल्यू भऽ गेलै त भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जी के वैल्यू कते त एते होते। अगर रियल पिंड लेबै आ एक रियल अर्धव्यास लेबै ना, एहि फार्मूला पर लगेबै त कते देत अहाँके 9.7 है। तेने अइया बेसी होती एक तुलना में कि कम होते से कहू तो, एहि वाला क्षेत्र में ई कौन क्षेत्र से कहै, ई कौन क्षेत्र है भाई? ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कभी भी कथी देता है के कथी के वैल्यू, तो जी के वैल्यू केकरा तुलना में था भूमध्य के तुलना में बेसी कि कम? बेसी। अइया होती अहाँ कते तो याद रखब कते तो 9.83, ई भऽ गेलै 9.78। बात समझ में आयल क्या? यहाँ कते होता 9.83, यहाँ कते होता 9.78। अब पृथ्वी को अलग अलग क्षेत्र में, पृथ्वी को अलग अलग ठाव में जी को मान फरक फरक हुनु को कारण तीन बुझियो बुझिन, जी के मान फरक फरक कैला होते कहियो एकर मेन रीजन। हाँ कि पृथ्वी पूर्ण रूप ले गोलाकार तो छै न, यदि पूर्ण रूप ले गोलाकार भइदियो भए रेडियस को मान तो ठाव अनुसार फरक हुँदैन बात थिएन नि। तो यहाँ पूर्ण रूप ले गोलाकार न भई के कारणले गर्दा आर को वैल्यू ठाव अनुसार फरक फरक भइहाल्छ। आ जहाँ जहाँ आर को वैल्यू फरक फरक भइहाल्छ
तो अलरेडी हाम्रो जी को भ्यालुमा परिवर्तन भएको छ, किनकि आर को स्क्वायर र गुरुत्व प्रवेग बीच बीचको अनुपातिक सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धलाई देखाएर हामीले यसको एन्सर भन्नुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझेको होइन? एकरे कारण से केकरा कारण से त ई आर के कारण से। एगो बात पूछिए, अहू अपना सब जी के वैल्यू निकालबे तो मास अपना सब उहे लीती कि फर्क लीती से कहते अहू क्षेत्र में निकालबे तो मास तो उहे रहते, तो मास तो डिफेक्ट नहीं पाए रहे ना। तो हम अहाँ कौन एक पार्टिकुलर प्लानेट्स के लागी चाहे मान के चलू उपग्रह के लागी के अगर बात करबे तो ओहन अवस्था में पिंड के वैल्यू तो हर एक टाइम्स उहे रहते, लेकिन आर के मान फरक भेला के कारण से जी के मान फरक हो जाए। तो छोटका जी के मान अहाँके भाई कि कॉन्स्टेंट है, जेना बड़का जी के वैल्यू कॉन्स्टेंट छे तब छोटका जी के वैल्यू कॉन्स्टेंट हो सके। ठाव अनुसार परिवर्तन होते कि सेम रहते के बड़का जी की छोटका जी? छोटका जी। अब अहाँ के एसी में बहुते पटक पूछ देने हैं बड़का जी आ छोटका बीच फर्क छुटियाबे के, लेकिन बहुते फर्क छुटिया सकै छी सब। जेना बड़का जी के परिभाषा 1 केजी पिंड भएको दुईटा वस्तु अहाँ सब पढ़ने छी। छोटका जी मतलब गुरुत्व प्रवेग, स्वतंत्र खसाइको अवस्थामा गुरुत्व बल कारण गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भन्छ। एगो परिभाषा दऽ देबै। दोसर बात बड़का जी के जे वैल्यू होबे 6.6 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एकर वैल्यू तो फरक होई लेकिन तो अपना सब एवरेज में देवे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ल यो ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ, यो ठाउँ अनुसार फरक हुँदैन। को फरक हुन्छ त? सानो जी कि ठुलो जी? सानो वाला। कुरा बुझेको होइन? त्यसपछि अझै पनि कुरा हामी लेख्न सक्छौँ केमा त सानो जी र ठुलो जीमा। धेरै पटक यसको के त सोधेछ त क्वेश्चनहरू सोधेको छ। बड़का जी के परिभाषा नहीं पढ़ने यहाँ सब कते निक सम्झने रहे। 1 केजी पिन भएको वस्तुलाई 1 मीटर को डिस्टेंसमा राख्दा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बललाई जी भनिन्छ। नहीं पढ़ने रही? जब 1 केजी के पिन लेने रहिए तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखने रही तो वही अवस्था में जो गुरुत्व बल उत्पन्न हुई ना, तो गुरुत्व बल कते रही बुझिए 6.67 × 10⁻11 रहे न्यूटन। तो वही वाला गुरुत्व बल के अपना सब कथी कर रही था? बड़का जी कर रही है। आप कहीं सर बड़का जी के मान केना निकल के था? अगर दोसर पिन ले तो निकलते कि उतने वैल्यू हुई, तो वैल्यू के निकाले के लगी 1 केजी के पिन के ऑटोमेटिक 1 गुने होते चिल्ले तो बड़का जी के मान चिल्ले। बात समझ क्या है? ल तो यहाँसम्म तिमीहरूलाई डाउट हुँदैन होला मेरो कि डाउट छ? अब तिमीहरूलाई एउटा म देखाइदिन्छु कि वास्तवमा जी को वैल्यूमा परिवर्तन कसरी आइहाल्छ। अब दिमाग लगाऊ त हामी कुनै अब म रियल पिन नलिएर म फरक मतलब एउटा अलग पिन लिएर म तिमीलाई हिसाब बनाएर देखाउन प्रयास गर्छु कि जी को वैल्यू कसरी परिवर्तन भइहाल्छ। मानौँ कि हाम्रो फर्मुला के छ त जी बराबर gm/k त r²। अब यो अवस्थामा हामी जी को मान निकाल्छौँ त जी को वैल्यू त सबैलाई थाहा छ त्यतिकै हुन्छ 6.67 × 10⁻11। त मानौँ कि यो छ 6.67 × 10⁻11 छ र पिन को वैल्यू चाहिँ कति त हाम्रो मानौँ कि मानिहालौँ हामी, नत्र यस्तो गर्न यो जी को वैल्यूलाई पनि म अहिले चेन्ज गरेर आफ्नो मनले कुनै भ्यालु लिइहाल्छु। ठिक छ? मात्रै हामीलाई यो बुझ्नु छ कि जी को वैल्यूमा परिवर्तन कसरी आउँछ भने। जस्तै म जी को वैल्यू म लिइहालेँ कति त 8 लिइहालेछु। कति लिइहालेछु त? 8। अहिले म तिमीलाई मात्रै देखाउन प्रयास गरिरहेको छु। यम को वैल्यू कति छ त? मानौँ कि यम को वैल्यू छ कति त 50। कति छ त? 50। कति छ त? 50। ल यो अवस्थामा आर को वैल्यू कति छ त? 2 छ। कति छ त? 2 को स्क्वायर। त यहाँ त केही त वैल्यू आउँछ कि आउँदैन? त्यस्तै म अर्को ठाउँमा जी को वैल्यू निकाल्छु त हाम्रो यो 8 त्यही रहन्छ कि 8 परिवर्तन भइहाल्छ? जी कैपिटल जी को वैल्यू त परिवर्तन हुँदैन, हामी अहिले मानेछौँ। त मानौँ कि यो के छ त 8 छ। यो परिवर्तन हुन्छ केला के अपना कतु जब त 50 के 50 रहते कि एम के वैल्यू में परिवर्तन चलते नहीं होती परिवर्तन। एक सट्टा पावर वाले कहता 3 चलल, लेकिन रेडियस तो परिवर्तन हो रहा है। नहीं कहलिए रेडियस कथी होता है परिवर्तन हो रहा है। तो अई अवस्था में आंसर निकालबे अई अवस्था में निकालबे तो फरक आंसर होती किसे से कहू जेना हम एक आरो ल लै छी देखाबै छी अहाँके जी बराबर ई कते पृथ्वी के ई कते लेने से 8 कैला कि तो परिवर्तन नहीं होई यही 50 आ एक वैल्यू हम लो 4 के स्क्वायर। तो ये सब के वैल्यू फरक अवधि किसे मध्य से कहू तो जेना अगर एक निकाल ली तो अपना सब दूना 4 है ना, तो 4 दूना 8 ये 100 ले देखू तो ये एक साइड कहूँ अई में कते ले तो अई में कते कहू तो 8 × 50 बटा 9 करूँ तो 8 × 50 बटा 9 50 बटा 9 ल 44.44 आएछ। यहाँ गर्दा त कति आउँछ 1/2 25 आउँछ सायद 50 आउँछ 4 के स्क्वायर 8 दे दिए 8 काट के 50 दे दिए। ल ध्यान सुन है एक ध्यान सुन। अब यहाँबाट हेर्दा ध्यान दिएर यो जी को वैल्यू सुन यो जी को वैल्यू यहाँ कति आएछ त 100 आएको छ। यहाँ यो जी को वैल्यू कति आएछ त 44.44 आएको छ आ यहाँ 25 आएको छ। त यहाँ जी को वैल्यू अलग अलग ठाउँमा परिवर्तन आउनुको मुख्य रिजन के छ
अर्धव्यास किनकि यो भ्यालु त परिवर्तन भइरहेको छैन, यो भ्यालु सबैमा सेम छ कुरा। तिमीहरूलाई यहाँ बताएको थिएँ जी र एमलाई कन्स्टेन्ट लिँदा यो अलरेडी कन्स्टेन्ट हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। किनकि एउटै ग्रहमा हामी फरक फरक ठाउँमा जब के निकाल्छौँ त गुरुत्व प्रवेगको मान निकाल्छौँ त के फरक देखिरहेको हुन्छ त हाम्रो अर्धव्यास फरक देखिरहन्छ, तर मास सेम रहन्छ र क्यापिटल जी को मान पनि के त सेम हुन्छ। त अब तिमीलाई कसैले सोध्छ कि पृथ्वीको कुन भागमा त भूमध्य रेखीय क्षेत्रको तुलनामा ध्रुवीय क्षेत्रमा जी को मान बढी हुनुको कारण के हो? चाहे पृथ्वीमा जी को मान ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ? सानो जी को मान फरक फरक हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि पृथ्वी पूर्ण रूपले गोलाकार नभएकै कारणले गर्दा। देखियो अब एउटा बात कहूँ त आर के मान केलाई फरक फरक हो? सोच्यो त हाँ, पृथ्वी पूर्ण रूपले गोलाकार छ त्यस कारणले गर्दा आर फरक छ, आर फरक छ त्यस कारणले गर्दा के फरक भइरहेछ त जी फरक भइरहेछ। सबके लिंक एक दूसरे से, देखियो न पृथ्वी गोलाकार नहीं है तो आर फरक चल रहा है, आर फरक नहीं भेला के कारण से जी के मान परिवर्तन हो रहा है। समझ में आयल क्लियर? अब अहाँ एना बुझबी कि जी के वैल्यू पूर्ण रूप से केकरा पर निर्भर हो रहा त अर्धव्यास पर। हाम्रो रिलेशन में पनि के हो त कि कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग त्यस ग्रह अथवा उपग्रहको के त अर्धव्यासको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध राख्छ। कुरा बुझ्यो? यसमा धेरै कुराहरू पढाउनु अहिले बाँकी छ हैन, यो अलि अधा अधुरामा स्टप भइहाल्यो। कुरा बुझ्यो? अहिले धेरै कुराहरू बाँकी छ, तर अब घन्टी लागिसकेको छ, किनकि यो कुरा एकैचोटि पढ्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। के